सभी को एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे YouTube। हमारा जो क्लास है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, सभी का स्वागत करते हैं। और फिर से एक बार सभी को आगे एक बात मान लीजिए आप सभी को कि हमारा जो आने वाला कल है, यानी जो हमारा अभी आने वाला कल है, आज आपने पेपर में पढ़ा होगा। हम सभी के लिए खुशखबरी की भी बात है। एक खुशखबरी ये है कि जो हमारे लिए नया शिक्षा सेवा आयोग बना हुआ था, उसमें आप लोगों ने देखा कि ये हमारा ठीक है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो नया शिक्षा सेवा आयोग बना है, ठीक है, जो नया शिक्षा सेवा आयोग बना हुआ है उसमें जो उनकी परमानेंट अध्यक्ष है उनका सिलेक्शन कर लिया गया है। और यह एक अच्छी उम्मीद है कि आने वाले समय में हम लोगों को जल्दी एक अच्छी वैकेंसी क्लियर होते हुए दिखेगी, जिसमें कि यूपी टीजीटी सबसे नंबर 1 पे रहेगा। लेकिन सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर वाली वैकेंसी जो रही है 2022, 21, 22 वगैरह में भरी गई थी, उसको पहले क्लियर कराया जाएगा। उसके बाद यूपी टीजीटी आपको मे बी दिसंबर नवंबर तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कहीं मत जाइएगा। अभी हमारा लगातार ये क्लास चलता रहेगा और सभी लोग लगातार इस पे आते रहिएगा और एकदम आप जुड़ जाइए। आपको सिंपल क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बस दे रहा हूँ कि ये हमारा कोर्स शुरू हो चुका है। जिसको भी ये कोर्स लेना है, ये जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर पे कॉल करके आप इसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है, और ये जो कोर्स होगा वो आने वाले जो एग्जाम है DSSB, नवोदय, KVS, BPSC 4.0, इसी मेन जो अब आप ना मैंने एक बार जान लीजिए कि 2021 के बाद से जो 24 के बीच में पैटर्न देखा गया है DSSB का, नवोदय का, KVS का और बाकी सब एग्जाम्स का, ठीक है, तो एक बात मान के चलिए BPSC का भी देखा गया है। तो अब वन लाइनर क्वेश्चंस और स्टैटिक क्वेश्चंस को लगाने का कोई भी फायदा नहीं आपका है, इस बात को जान लीजिए। तो आप जल्दी से जल्दी इस बैच में आ जाइए और आप सभी का स्वागत है। फटाफट सभी को, हालांकि पहले हम लोग 20 अगस्त को शुरू करने वाले थे, लेकिन कुछ अर्जेंट कारण से 1 सितंबर को यह बैच शुरू किया जा रहा है। ठीक है, और अभी कम से कम 4 से 5 दिन डेमो क्लास चलेगा इसका लगातार। उसके बाद ही यह क्लास आपका प्राइवेटली चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा बात और बताना चाहता हूं कि हम लोग जो ये वाली क्लास चलेगी, आप देख सकते हैं कि ये वाली जो क्लास थी हमारी, ये वाली जो हमारी क्लास है, इसमें हम लोगों ने लिखा हुआ है कि थ्योरी, ये इसमें हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, इसमें हम लोगों ने लिखा हुआ है कि थ्योरी प्लस क्या चलेगा, थ्योरी के साथ साथ हमारा MCQs भी रहेगा टॉपिक वाइज। ठीक है, तो इस बात पे ध्यान देंगे। तो थ्योरी में मैं आपको बता दूं कि जो हमारा क्लास है उसमें मेन आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए हमारा जो ये टॉपिक है और इस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे। पहले चैप्टर में हमारी जो टॉपिक है वो क्या है, फिजिकल एजुकेशन का मीनिंग। अब बोलेंगे सर इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये तो हम लोग मीनिंग डेफिनेशन तो हम लोग कर ही लेते हैं। देखिए इसमें एक डेफिनेशन से क्वेश्चन बन जाता है, एम और ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन बनता है। कभी कभी आपने इसे क्वेश्चन देखा होगा, लेकिन आजकल जो नया क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा जाता है फिजिकल एजुकेशन का डोमेन। इसी को हम ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, डोमेन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, है ना। डोमेन इन फिजिकल एजुकेशन, किसी को पता है डोमेन इन फिजिकल एजुकेशन कितने होते हैं, कोई बताएगा? सर 5 होते हैं। नहीं 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 नहीं, गलत। डोमेन फिजिकल एजुकेशन का डोमेन, ऑब्जेक्टिव उसको ही, अब ऑब्जेक्टिव को ही अब डोमेन के नाम से जाना जाता है मॉडर्न टाइम्स में। चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ थ्योरी थोड़ा सा।
ताकि आपको समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, इसके बाद तुरंत प्रैक्टिस पेपर पे ले चलूंगा, नए एमसीक्यूज पे ले चलूंगा। ठीक है, ये हमारा सिलेबस रहेगा, यही सिलेबस में हम लोग बात करेंगे। आपको फिजिकल एजुकेशन का मीनिंग, डेफिनेशन, एम जानना है। इसमें दो बातों का ध्यान देंगे। बातें क्या ध्यान देनी है, समझना है सिर्फ थोड़ा सा, कि फिजिकल एजुकेशन को मॉडर्न एरा में मूवमेंट एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। ये बात एकदम क्लियर कट अभी आपको याद रखना है। जैसे पूछा जाता है कि फिजिकल एजुकेशन इज आल्सो कॉल्ड, ऐसे करके पूछा जाएगा कि फिजिकल एजुकेशन को यह भी कहा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। बस इसमें आपको मोटा मोटा ये बात याद रखना है। मैं बस वही बातें बताऊंगा जो एग्जाम में आपको पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट चीजें आने वाली है ना। और अभी आपको ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा जो आपको वाकई चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि वो जब आप पढ़ेंगे वो करने सीख जाएंगे ना, तो आपकी पूरी थ्योरी की नॉलेज और परख हो जाएगी। जेबी देखिए, डेल्बर डोबर ट्यूफर का, जेबिनेस, जेएफ विलियम्स और आर कैसिडी, इन चारों का डेफिनेशन जो इन्होंने दिया है फिजिकल एजुकेशन का, उसको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी डेफिनेशन पूछता है किसका है ये। ठीक है, ये तो देखिए, ये हमारा एम हो गया फिजिकल एजुकेशन का। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, ये 5 ऑब्जेक्टिव या 4 ऑब्जेक्टिव आप कहते हैं। ठीक है, ये सारे लोगों ने अलग अलग दे रखा है। देखिए, डोमेन ये होता है कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, और यहाँ समझिएगा कि जो कॉग्निटिव डोमेन होता है वो मेंटल बेस्ड होता है, जिसमें हम नॉलेज, कंप्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस और सिंथेसिस और इवेल्युएशन का काम करते हैं। नेक्स्ट होता है अफेक्टिव डोमेन, ये इंसान के इमोशन बेस्ड और उसके बिहेवियर पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, जैसे रिस्पॉन्सिंग, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब चीजें किसके अंदर। अभी मैं इसको ना जब क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बस अभी आपको मैं बता रहा हूं कि ये होता क्या है, वहां पर हम लोग ज्यादा अच्छा समझेंगे। ठीक है, और एक होता है साइकोमेटर, तो ये जो भी हम एक्शन करते हैं, यानी साइको मतलब आप इसको 2 वर्ड में बांट दीजिए। साइको मतलब क्या होता है, आपका ब्रेन। ठीक है, और मोटर मतलब क्या होता है, जो आपके मूवमेंट कराता है। मतलब जब आपके बोन, आपके ब्रेन आपके मसल्स को मूवमेंट कराते हैं या कोई मूवमेंट के लिए तैयार करते हैं, तो उसे हम, उसी एबिलिटी को हम साइकोमोटर डोमेन कहते हैं। तो शिक्षा की जो मेन उद्देश्य है, अब वो बस यही 3 चीजों पर आके है। या तो इंसान का नॉलेज को बढ़ाना, दूसरा क्या है, इंसान के बिहेवियर को डेवलप करना, तीसरा क्या है, ठीक है, तीसरा क्या है यहाँ पर, तीसरा हमारा देख सकते हैं हम लोग कि तीसरा यहाँ पर हमारा साइकोमोटर, इंसान के स्किल्स को, मतलब जो चीजें वो करता है उसको सिखाना। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस पे, और वहां देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। पहले टॉपिक से देखिए, फर्स्ट क्लास है इसलिए मैं जीरो से शुरू कर रहा हूँ, एकदम जीरो से आपको शुरू कर रहा हूँ पढ़ाना, है ना, ऐसा नहीं। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो आजकल एग्जामों में बहुत ज्यादा पैटर्न चेंज होने के बाद पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया है एक बार इसको भी जान लीजिए। सबसे पहले पूछा जाता है, अगर आपने ये चूज द करेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को, ये चूज द करेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस अगर आपने लगाना सीख गए, मान लीजिए कभी भी आपको वन लाइनर क्वेश्चंस और स्टैटिक क्वेश्चन जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को तो आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। अगर आपको ये सॉल्व आ गया करना, तो वो क्वेश्चंस तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलते हैं हम लोग और शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहाँ पर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कॉग्निटिव डोमेन। तो कॉग्निटिव डोमेन से संबंधित कौन सी बात यहाँ पे सत्य है, आपको इसमें से सही फैक्ट स्टेटमेंट चुनना है। तो पहले तो हमको इसको समझना पड़ेगा कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है, जिसमें मेंटल की बात होती है। एक बात याद रखिएगा, मेंटल जब भी बोलेगा तो यहाँ पर आपको कॉग्निटिव डोमेन को समझना है।
समझ में आ रही बात? यानी कि मेंटल से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो किस में आएंगी? कॉग्निटिव डोमेन में आएंगी। ठीक है, इट फोकसेस ऑन नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल स्किल्स। ये स्टेटमेंट सही है गलत है? सही है। सही है। सर ठीक है, डी आंसर सही है, सही सही लग रहा है। तो ए सही है। ऑप्शन सही है इसका। अरे नहीं, इसमें 3 ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन, मैं चूज द करेक्ट स्टेटमेंट करा रहा हूँ, सिंगल सिंगल वाला सर नहीं करा रहा हूँ, ए वन लाइनर क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, बता दी हूँ मैं। मेरे क्लास में सबसे सी डी सही है। तो यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन है उसको काट देंगे, क्योंकि ये इमोशन बेस्ड नहीं होता है। इमोशन बेस्ड कौन होता है? अफेक्टिव डोमेन होता है। कौन होता है? अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन जब भी होगा अफेक्टिव। ये क्वेश्चन आपका अगर याद होगा तो नवोदय और केवीएस में पूछा गया था। किसी को याद है? अभी जो आप लोगों ने दिया हुआ केवीएस में पूछा गया था शायद यहाँ से क्वेश्चन। यस सर, केवीएस में। तो आपको देखिए ये चीजें ना पता होना चाहिए। ठीक है, कि कौन सा मतलब अगर कॉग्निटिव डोमेन पूछ रहा है तो कॉग्निटिव में सिर्फ नॉलेज, थिंकिंग एबिलिटी, मेंटल, ये सब चीजें आएंगी। इमोशंस और फीलिंग्स नहीं आएगा, ये अफेक्टिव डोमेन का पार्ट होता है, इसलिए ये नहीं सही है। इट इंक्लूड्स द एबिलिटी टू रिकॉल इंफॉर्मेशन, ये सही है क्या? मतलब जो भी हमको चीजें सिखाई जाती हैं या मेमोरी में हमारे सेव है, उसको रिकॉल करना, उनको वापस से पूरा याद करने की सही जो है। क्षमता होती सर है, सही है। वो आपका सही कॉग्निटिव में है। आएगा कि नहीं आएगा? मेंटल बेस्ड होता है, सर यस, आएगा। मेंटल बेस्ड है। इट फोकसेस इन्वॉल्व क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी आपका सही है, यस सर। क्योंकि मेंटल आपका क्रिटिकल थिंकिंग और रीजनिंग सॉल्व में, इंटेलेक्चुअल में काम करता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो ए, सी एंड डी बनेगा। तो देखिए, अगर आपको ये वर्ड लर्नर पढ़कर और ये अगर आपको आ गया तो इसके मतलब कि आप 100% थ्योरी सीख गए। इस टॉपिक के बारे में 100% थ्योरी का नॉलेज आपको होगा, क्योंकि आप एक एक स्टेटमेंट को पकड़ के उसको निचोड़ कर गलत चीजों को ढूंढ पा रहे हैं और सही चीजों को समझ पा रहे हैं। मेरे हिसाब से जो लोग तैयारी करना चाह रहे हैं अभी फिजिकल एजुकेशन में, आगामी परीक्षा कोई भी हो, जरूरी नहीं है कोई एक हो, दो, तीनों, मैं किसी को सिंपली टारगेट नहीं कर रहा हूं। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप 100 क्वेश्चंस को अब लगाना छोड़िए, उन पर डिपेंड होना छोड़ दीजिए, क्योंकि 2021 के बाद से ऐसा देखा जा रहा है कि एकदम नए पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जब भी आप एग्जाम में जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि अरे यार, ये क्वेश्चंस तो हम कभी पढ़े ही नहीं थे, ये कहाँ से पूछ दिया गया। सही कह रहा हूं? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखेंगे। अच्छा, स्क्रीन थोड़ी छोटी दिख रही है क्या? ऐसा कोई प्रॉब्लम भी किसी को हो रही है क्या? यस सर, थोड़ी नहीं छोटी सर। दिख रही है। चलिए, कोशिश करेंगे कि आप लोगों को मैं थोड़ा सा बात रहता है ना, चलिए कोई बात नहीं है, कोशिश करेंगे कि आप लोगों को मैं ना स्लाइड पर पढ़ाऊं। ठीक है, स्लाइड पर पढ़ाऊं तो वो ज्यादा इफेक्टिव लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द एक्यूरेट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अफेक्टिव डोमेन। तो अफेक्टिव डोमेन से संबंधित कौन सी बात सही है? इट डील्स विद एटीट्यूड एंड वैल्यूज। सही है गलत है? सही है सर। सही है। वैल्यूज पर जी काम सर। करेगा आपका अफेक्टिव डोमेन, बिहेवियर पे काम करेगा आपका अफेक्टिव डोमेन। देन इट इंक्लूड्स मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स। गलत है। गलत है। रॉन्ग है मेमोराइजेशन पे सर। काम नहीं करेगा, तो भी गलत हो गया। इट इन्वॉल्व इमोशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सही है। सही है। सही है सर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इट फोकसेस ऑन फिजिकल कोऑर्डिनेशन। सही है। गलत है सर। इट encompasses सेल्फ अवेयरनेस एंड सही है सर। एम्पैथी। सही जितना है भी सर। आपका बिहेवियर साइकोलॉजी में चीजें आएंगी, इतना बात समझ लीजिए कि जो भी चीजें आप साइकोलॉजी में पढ़ते हैं,
ठीक है, बिहेवियर हो गया, पर्सनालिटी हो गया, है ना, लर्निंग हो गया। लर्निंग में कौन सी चीजें हैं जो बिहेवियर संबंधित होती हैं, वो सब आपका अफेक्टिव डोमेन का पार्ट है। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, ए, सी और ई। तो जिन्होंने भी ए, सी और ई बोला है उनके लिए यह सही है, उनके लिए क्या है ये, उनके लिए यह सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, इससे हमारा एक चीज क्लियर हो गया कि ये तीनों जो पॉइंट होता था कि कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है, अफेक्टिव डोमेन क्या होता है, साइकोमोटर डोमेन क्या होता है, इन तीनों को हम बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। इनके वन लाइनर क्वेश्चंस को, इनकी थ्योरी को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हैं। आइए 3 पे चलते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द साइकोमोटर डोमेन। अब साइकोमोटर डोमेन का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था ना कि जो भी मूवमेंट्स हम कराते हैं अपने बॉडी से वो सब साइकोमोटर में आता है। इट इन्वॉल्व्स फिजिकल स्किल्स एंड मैनुअल टास्क। इट इज राइट और रॉन्ग? राइट है पहला, सही है। राइट है। जितने भी स्किल्स हमारे होते हैं और मैनुअल टास्क होते राइट है हैं सर। वो हमारे किस में आते हैं, वो हमारे साइकोमोटर डोमेन के पार्ट होते हैं। इट फोकसेस ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। देखिए, कभी भी गलत है सर। साइकोमोटर थिंकिंग पे काम गलत है नहीं करेगा। सर। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। इट इंक्लूड्स हैंड सर ये आई पूछ रहे थे क्लास कोऑर्डिनेशन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे या बैच वगैरह हो गए? देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप आराम से लगा पाएंगे, उसको क्या दिक्कत है उसको लगाने में। आजकल जो सर बदला जब हुआ तक पैटर्न थ्योरी आया को है 2021 डेप्थ के में बाद से, नहीं इस समझेंगे तब क्वेश्चन तक को लगाइए। ऑब्जेक्टिव थोड़ा टफ होगा। अरे एक एक करके पूछो सर। हाँ, एक एक करके पूछे तब आएगा समझ में। पहले जब मुझे तक पूछना था थ्योरी सर। को डेप्थ में नहीं समझेंगे तब तक ऑब्जेक्टिव लगाना थोड़ा टफ होगा। थ्योरी को नहीं जब नहीं, तक देखिए आप डेप्थ थ्योरी में को नहीं इससे भी समझेंगे। क्लियर कर सकती हैं। अगर जैसे मान लीजिए आपको साइकोमोटर डोमेन का मतलब नहीं पता है, ठीक है, आप समझना चाहती साइकोमोटर डोमेन क्या होता है, तो जो स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, यहाँ कौन सा स्टेटमेंट सही हुआ है, आप पहला कौन सा स्टेटमेंट सही हुआ, पहला। तो इसका मतलब जो फिजिकल स्किल्स हम लोग परफॉर्म करते हैं उसका मतलब होता है साइकोमोटर डोमेन के अंदर वो चीजें आती है। मैनुअल टास्क जो हम खुद से करते हैं, पहला जो भी हम एक्शन करते हैं वो हमारा वो होता है। दूसरा है सी भी है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, ये सही है सी। मतलब आप ये बताइए डी कि भी सही आप है सर। कोई भी कार्य करेंगे तो क्या बिना हैंड आई कोऑर्डिनेशन के कर पाएंगे? कोई भी एक्शन आपका नहीं हैंड आई सर। कोऑर्डिनेशन के बिना पॉसिबल है? नहीं है। तो ये वाला भी आपका कंप्लीट किससे संबंधित है, सी वाला। इट डील्स विद मोटर स्किल डेवलपमेंट, ये भी आपका सही है। यहाँ पर क्या बनेगा, ई वाला गलत है, तो आपका जो बनेगा ए, सी एंड सी डी। डी सी डी डी ए, डी सी, सर। डी। सर मेरा एक सवाल है। हाँ हाँ, पूछिए। सर ये जो बैच बता रहे हैं आप, सर ये बैच सर कब तक कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, मेरा जो टारगेट है वो 2 मंथ का है। अच्छा सर। अगर रेगुलर क्लास हमारा परफेक्ट चलेगा, वीक में 6 डेज चलेंगे, तो ये 2 महीने में टॉपिक वाइज आप इसका सिलेबस देख लीजिए। ठीक है, सिलेबस सर बुक है मेरे पास के वाली पूरे आप। 11, हाँ, तो बुक आपके पास है, तो उसमें हमने नया अपडेट भी किया है बहुत सारा चीज। इस बार जो आएगा चीजें वो बहुत नया अपडेट होकर आने वाला है। ठीक है, लेकिन ये चीजें आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने एग्जाम के पैटर्न को देखकर अपने नोट्स को अपडेट किया है, चीजों और को सर अपडेट जैसा किया है। जैसा आप सवाल दे रहे हैं, ये जो 5000 MCQs हैं, ये बुक में है या फिर आप बना के देंगे सर हमको? नहीं, ये हम बना कर देंगे आपको। जब आप हमसे क्लास लेंगे, पेड क्लासेस हमारा लेंगे, तब हम आपको ठीक। पीडीएफ इसका प्रोवाइड करेंगे। अच्छा हाँ, और PDF बुक मिलेगी में, सर इसकी? हाँ, बुक आपको मिलेगा, बुक में लेकिन टाइम लगेगा। अच्छा, मतलब बुक एग्जाम के में, बाद आएगी ना बुक तो? बुक तो कम से कम 1 साल अभी लगेगा ऐसी बुक आने के लिए। अच्छा सर।
और सर इसमें टॉपिक वाइज हो गया, ऑब्जेक्टिव भी हो गए ये सब? टॉपिक वाइज पूरे ऑब्जेक्टिव रहेंगे। इन्हीं से ही हम आपको थ्योरी भी आपको रटवा देंगे। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करवाते करवाते हम आपका थ्योरी भी रटवा देंगे। अच्छा, कभी कभी पूछा जाता है ना कि ये जो हमारा कॉग्निटिव दिया गया है, कितने कॉग्निटिव दिए गए हैं फिजिकल एजुकेशन, सॉरी कॉग्निटिव बोल रहा हूँ, जो डोमेन दिए गए हैं फिजिकल एजुकेशन के, कितने डोमेन दिए गए हैं फिजिकल एजुकेशन के? 3 डोमेन दिए गए पांच। हैं। सर 3 ऑलरेडी डोमेन है। 3 दिए गए हैं। कौन कौन से? कैप या कॉग्निटिव, अफेक्टिव अफेक्टिव और और साइकोमोटर। आपको साइकोमोटर। पता है ये किसने दिया था? हाँ सर, ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी, गुड। लेकिन हाँ, फिजिकल होराल्ड एम। एजुकेशन में सुनिए, हाँ फिजिकल एजुकेशन, ये जो ब्लूम जी थे, ये जो ब्लूम जी थे, ये ब्लूम ने क्या बोला? ब्लूम ने बोला कि किसी भी इंसान की लर्निंग करने की, ये उन्होंने लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था कि कोई भी इंसान जो सीखता है वो 3 प्रकार से सीखता है। एक, अपनी मेंटल कैपेसिटी के मतलब बढ़ाने के लिए सीखेगा। दूसरा, अपने बिहेवियर के लिए सीखता है, जिसको अफेक्टिव डोमेन कहा जाता है, वो लर्न करता है। और तीसरा, अपने एक्शंस को सीखता है, जैसे स्किल सीखना, गाड़ी चलाना, फुटबॉल खेलना, ये स्किल सीखता है ना। उन्होंने लर्निंग के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे ब्लूम जी ने। लेकिन फिजिकल एजुकेशन में उसको किसने लाया, पता है आपको? ये एक जगह क्वेश्चन पूछा भी गया है फिजिकल एजुकेशन में। सर, होराल्ड एम ऑप्शन बैरो। दीजिए सर, आप हाँ, हम वेरी बता गुड। देंगे। किसने बोला? हेराल्ड एंड होराल्ड एम बैरो। बैरो है ना सर? हाँ हाँ, सही हाँ, है। मैंने कहा सर। हाँ, गुड। हेराल्ड एंड बैरो ने फिजिकल एजुकेशन में ये डोमेन जो है, वो हेराल्ड एंड बैरो ने इसको एडॉप्ट किया। और फिजिकल एजुकेशन में भी जो अब डोमेन बोला जाता है, या जो ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन बोला जाता है, या जो फिजिकल एजुकेशन के डोमेन बोले जाते हैं ना, वो भी यही 3 होते हैं। बस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन रखा जाता है। ठीक है। ठीक तो ठीक सर। देखिए, मेरा ठीक है कहने का सर। मतलब ये है कि आप लोग वन लाइनर क्वेश्चंस को और स्टैटिक फॉर्म के सिंपल सिंपल क्वेश्चंस को लगा रहे हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है, उसको लगा लीजिए, वो बेसिक चीजें हैं। लेकिन अब हमको बेसिक से एडवांस की तरफ चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो परीक्षा का पैटर्न है वो एडवांस जा चुका है। सर ये इस टाइप के क्वेश्चन ना तो ब्रह्मास्त्र वाली बुक में है, ना जो अभी सेकंड वाली आपने इसमें भी तो है, किसी भाई में? ये बताइए आप, ये कैसे सब में? वो तो उसमें लिखा गया था ना कि ब्रह्मास्त्र में आपको थ्योरी मिलेगा, वहां लिखा गया है। योद्धा में आपको पुराने पीवाईक्यूज मिलेंगे, और ये पीवाईक्यूज नहीं है, ये एमसीक्यूज है। सर एक बात और। टाइप वाली भी बुक कोई निकाल दीजिए सर। इस टाइप की तो दोनों में किसी में सर एमसीक्यू नहीं, जिस टाइप आप विस्तृत रूप में पढ़ा रहे हैं सर, इस टाइप ये में। जब आप बैच लेंगे तो उसमें मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। ये देखिए, अभी पॉसिबल नहीं है। अगर पूरे 10, मान लीजिए मैंने 11-12 चैप्टर बनाए हैं, जो आपने ब्रह्मास्त्र में बुक में मेरा देखा हुआ है, ठीक है, ब्रह्मास्त्र बुक में मेरा जो सिलेबस देखा हुआ है, अब उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको बढ़ाना चाहूँ तो समझ लीजिए कि समय लगेगा ना, इतना आसान नहीं होता है कि क्वेश्चंस को बनाना है। सर एक ओके बात सर, और। तो मैं लेकिन ये गारंटी दे रहा हूँ कि अभी जो आपकी क्लास है वो रेगुलर होगी। और दूसरी चीज ये है कि आपको मैं पहले पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। जैसे अगर इस चैप्टर को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, मान लीजिए आज तो मैंने ऐसे ही पढ़ा दिया, डायरेक्ट शुरू कर दिया। 1 सितंबर से हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था, बैच को बोला था मैंने, और मैंने शुरू कर दिया। अब जैसे 4-5 दिन हमारा अभी डेमो क्लास चलेगा, 3 दिन कम से कम डेमो क्लास चलेगा। इसके बाद जब हमारा प्योरली पेड क्लास चलेगा, उसके लिए हम आपको शेड्यूल देंगे। पहले से ही हम आपको क्या कर देंगे, पहले से ही हम आपको पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। या हम पहले से आपको टॉपिक बता देंगे कि ये टॉपिक आज क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सर ये ठीक है, पहले से टॉपिक बता दीजिएगा। हाँ, ताकि आपको ये ठीक करने है। में आप थ्योरी पढ़ कर आइए, और ऐसे क्वेश्चन, अच्छा सिर्फ मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, इनके अलावा जहां पे आपको दिक्कत होती है इन थ्योरी के क्वेश्चंस के अलावा, देखिए ये वाले क्वेश्चंस भी, ये वाले क्वेश्चन जो होता है ना, मैच द कॉलम, क्योंकि अभी आपने बीपीएससी में भी देखा होगा, इसके अलावा चंडीगढ़ का पेपर देखा, इसके अलावा हाँ मैंने सर। तो एचटेट का पेपर भी देखा है, और कोई पेपर हुआ है हाल ही में, सर उत्तराखंड का भी हुआ है अभी। उत्तराखंड का पेपर हुआ था।
तो वहां भी इतने आसान क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, इसी टाइप के लेवल में क्वेश्चन पूछा जा रहा था। सही कह रहा हूँ? जी सर, सही कह रहे हैं आप। वन लाइनर क्वेश्चंस को पढ़ना बंद कर दीजिए। मेरा मानना तो यही है कि अब आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं वन लाइनर पे। हाँ, जिसका कॉन्सेप्ट नहीं है पहले से वन लाइनर पे, बेसिक ठीक नहीं है, उनको पढ़ना चाहिए थ्योरी। लेकिन ये क्वेश्चंस पर लगाना ज़्यादा चालू करिए, इससे आप क्वेश्चन 100% सॉल्व कर पाएंगे, किसी भी लेवल का आ जाएगा। अगर आपने ये लेवल लगाना सीख गए तो फिर वन लाइनर तो आपके दाएं हाथ और बाएं हाथ का खेल है, फट से आप लगा देंगे, चुटकियों में पढ़कर आप सॉल्व कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर आप वन लाइनर जैसे कई क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग डिस्कशन को थोड़ा क्लोज करते हैं, क्योंकि सब लोग बोलेंगे सर खाली बस प्रचार कर रहे हैं और पढ़ा नहीं रहे हैं। नहीं सर, आप हमारे डाउट क्लियर कर रहे हैं। यस सर, आप सही बोल रहे हैं। एसएससी रेलवे में भी तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना। तो अब यही थोड़ा तो है ऐसे ही पैटर्न अब यही हो गया है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट नहीं चाहती कितने लोग को नौकरी दिया जाए, तो अब आएंगे भी तो इतना हार्ड लेवल पे आ रहे हैं ना। आप नेट का एग्जाम देखिए, कल ही नेट का फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है। अब आप देखिए कितना भयंकर पेपर आता है नेट का। जो लोग पहले नेट निकाल चुके हैं उनकी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इस समय जो नेट के लेवल का पेपर हो रहा है वो लगता है कि अच्छा, कभी कभी लगता नहीं है जाने के बाद कि यार ऐसा तो हम लोग कभी किसी बुक में पढ़े ही नहीं है, कहाँ से पूछ दिया ये। कभी ना हमको कभी अच्छा आपने ये सोचा है कि कभी आपको बीपीएड की क्लास में या एमपीएड की क्लास में ऐसा कुछ बताया किसी ने? ऐसा कुछ कभी नहीं बताया। सर यूपी ये का जितना भी पैटर्न आप चेंज होगा करते हैं क्या? ना, ये आप खुद से करते हो, चाहे वो कहीं के भी बच्चे हो, चाहे वो आईजीआई के बच्चे हो, चाहे वो एनआईपी ग्वालियर के बच्चे हो, चाहे बीएचयू के बच्चे हो, चाहे एएमयू के बच्चे हो, चाहे कहीं के भी छात्र हो जो बीपीएड एमपीएड कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन में, वो एग्जाम निकालने के लिए जब तक खुद रेडी नहीं होंगे तब तक वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इस बात पे आप ध्यान रखिएगा। चलिए सर एक बात और थी सर, जैसे किसी दिन क्लास आपकी मिस होगी तो क्या उसका सर वीडियो मिलेगा? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स आपको मिलेगा, पर डे का मिलेगा, एक दिन का नहीं। वो पर डे का अच्छा, मिलेगा। मान लीजिए एक दिन आपने मिस किया, हो सकता है उस दिन किसी और ने भी मिस किया होगा, तो रिकॉर्डिंग क्लास का भी व्यवस्था है एप्लीकेशंस पर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आप पहले से ये क्वेश्चन चाहते हैं लेना, ये क्वेश्चन अगर आप ठीक। पहले से लेना चाहते हैं तो इसको आप लोग प्रैक्टिस लगा सकते हैं। कहाँ पे? हमारे एप्लीकेशन पर ये क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं। अच्छा सर, ठीक है, हमारे एप्लीकेशन पर ये क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं। इस टाइप के नहीं है, उसमें मिक्स क्वेश्चन होगा, एजर्सन रीजन भी है, सिंपल एमसीक्यू भी है, नॉट टाइप के क्वेश्चंस भी है ना, मैच द स्टेटमेंट और मैच द कॉलम वाला भी है। तो मिक्स टाइप के क्वेश्चन उसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, ठीक सर, ठीक है सर, वहां क्लास पे भी आप इसको कराइए ले आप। सकते हैं। जिसको भी अगर एप्लीकेशन के बारे में नहीं मिल रहा है वो मुझे पर्सनली मैसेज करेगा, वो नंबर दिया गया है, और एप्लीकेशन का लिंक लेकर डाउनलोड करके उसको वहाँ पे देख सकता है, वो ले सकता है। बहुत ही नॉमिनल फी है वहाँ पे इन सब चीज़ों का। 5000 क्वेश्चन मैं आपको 149 रुपये में दे रहा हूँ, 5000 क्वेश्चन टॉपिक वाइज। अब आप सोचिए इतना नॉमिनल फीस है। ठीक है सर, क्लास कितने में है? सर क्लास कितने में? क्लास आपको पर्सनल आप कॉल करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी रिकॉर्डिंग आपका जाएगा यूट्यूब पे, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बताना जी चाह सर, जी सर, जी सर। ओके सर, ओके सर, ओके। रहा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि बहुत सर बात हो चुका सर है। मुझे और एमसीक्यू मिलता नहीं सर, 149 के जो बता रहे हैं सर 5000, वो सर मैं डाउनलोड किया हूँ ऐप, उसमें मिलता नहीं वो। क्यों नहीं मिलता है भाई? 5000 क्वेश्चन का दिया हुआ है, देखिएगा आप, मैं खोल के दिखाऊं अभी आपको एप्लीकेशन इसी पर। सर हाँ, दिखाइए नहीं, सर एक बार। सौरभ सर हम भी उसमें पेड किए थे, लेकिन क्वेश्चन वो आया नहीं। वो मैं भी उसमें किया था, वो आया अच्छा, नहीं है। अभी लेकिन अभी अभी हम खोल के अभी आपके सामने सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपके सिस्टम में होगा, लेकिन हम लोगों में नहीं खुलता था। ऐसा नहीं है, कुछ होगा, हम बता रहे क्या कारण होगा। एक चीज, एक बार उसको अपडेट देखना पड़ेगा, हो सकता है कि अपडेट मांग रहा हो, आपने किया ना हो, कोई बात नहीं। अभी जैसे आपको बैच पढ़ा रहे हैं, इसमें टीजीटी के लोग नहीं है क्या? होंगे होंगे। नहीं चलिए, सर, अगर यूपी के बारे में कुछ थोड़ा बता सकते हैं तो ठीक है सर, नहीं तो सर इतना लेवल तो हम लोग को कोई मतलब नहीं है अभी।
देखिए, आप ये मत समझिए कि ये यूपीटीजीटी का लेवल नहीं है। क्या आप जानते हैं इस बार एग्जाम नया शिक्षा सेवा चयन आयोग करा रहा है, तो हो सकता है कि वो लेवल बढ़ा दे, क्योंकि हर एक स्थान का लेवल बढ़ा हुआ है। सिर्फ आपके यूपीटीजीटी, क्योंकि अभी पिछले साल हुए ही नहीं है, पिछले नहीं, 2 अब साल आपका से। भारत और उसका टीजीटी और डीएसएसबी उसका इतना ढेर सारा एग्जाम को बता देते हैं, उसको सर को वो हमें हमारे यूज करें तो क्या करेंगे स्टूडेंट? नहीं, आप ये पहले कैसे कह सकते हैं कि ये हमारे लेवल का नहीं है या यूपीटीजीटी के लेवल का नहीं है? ये पहले आप कैसे डिसाइड कर लेते हैं? नहीं, तो डिसाइड नहीं कर लेते सर, ये महाराष्ट्र का और उसका ढेर सारा एग्जाम को आप बता देते हैं। हमें एक पेज जब टारगेट करना है तो उसी को पढ़ना है सर। नहीं, सही है, आपकी हेलो बात बिल्कुल सही कि हमको सिर्फ उसी का टारगेट है तो उसी को पढ़ना है, तो ठीक है, आपकी बात एकदम सही है। लेकिन क्या ये कीड़ा आ क्वेश्चन रहा है, कीड़ा आ रहा है। सर आप यूपीटीजीटी में नहीं यूपी पूछेगा? बात ही नहीं करते आप तो। चलिए चलिए, हम लोग बातें कम करेंगे, अभी हम लोग फोकस करते हैं, देन हम उसके बाद आपको बताएंगे, ठीक है? चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी इन द कॉग्निटिव डोमेन। ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंदर जो कॉग्निटिव डोमेन होता है उसका क्या सही मतलब होता है, उसके कितने लेवल? इट इंक्लूड 6 लेवल ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस। जो ब्लूम के अंदर कॉग्निटिव डोमेन होता है उसके क्या 6 चरण होते क्या हैं? रोड बंद करे, वहां पर जा रहा है। यस सर। ये 6 चरण है, देख लीजिए यहाँ से। एक चरण, 2, 3, 4, 5, 6 चरण है ना? तो इसका मतलब कि पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है? सही है। इवैल्यूएशन इज द हाईएस्ट लेवल इन द ओरिजिनल टेक्सोनॉमी। इवैल्यूएशन को सबसे ऊपर रखा गया है। क्या कह रहे हैं? ये भी सही है, सी गलत है। इट फोकसेस ऑन इमोशनल डेवलपमेंट, नो। रिमेम्बरिंग इज द लोवेस्ट लेवल इन द बोथ ओरिजिनल एंड रिवाइज्ड वर्जन। ये आपका सही है, तो यहाँ पर आपका ए, बी एंड ई, ये आपका सही कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है? सेलेक्ट द एक्यूरेट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अफेक्टिव डोमेन इन हायरार्की। अफेक्टिव डोमेन की जो हायरार्की है, इसमें हायरार्की जानते हैं क्या होता है? पढ़े थे सर, सब भूल गए, सब पढ़े थे, भूल गए। नहीं, हायरार्की मतलब क्या होता है? हायरार्की क्या होती है? हायरार्की मतलब जैसे पहले पर कौन आएगा, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, चौथा, ऐसा मतलब एक ना जो ग्राफ बनता है ऊपर से नीचे का, उसको हम हायरार्की कहते हैं, ठीक है? तो इसमें बताना है कि अफेक्टिव डोमेन की जो हायरार्की है उसमें रिसीविंग जो है वो सबसे लोवेस्ट में है। जी सर। देखिए, इसी में आपको बता दूं मैं, यहाँ देखिए ध्यान से, ये जो रिसीविंग का सबसे लोवेस्ट देख रहे हैं ना, ये सबसे लोवेस्ट नहीं माना जाएगा, ये टॉप होता है, क्योंकि सबसे बड़ा जो एरिया है वो इसने ले रखा है, ठीक है? देखिए रिसीविंग हेलो यहाँ पे लिखा होगा, हेलो ठीक? तो यहाँ पर हमारा हेलो क्या है? ए यहाँ हेलो पर करेक्ट हो जाएगा। कौन बोल रहा है? कैरेक्टराइजेशन इज द हाईएस्ट लेवल, बी भी सही आपका है। ऑर्गेनाइजिंग इज वन ऑफ द इंटरमीडिएट लेवल्स। बोला ना है ना। हेलो इट इंक्लूड्स हेलो फिजिकल स्किल डेवलपमेंट, नो। हेलो वैल्यूइंग इज अ पार्ट ऑफ हायरार्की, हाँ। हेलो तो यहाँ पर जो है, इसको समझिएगा ध्यान से,
अब यहाँ पे हम बात करेंगे आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट साइकोमोटर डोमेन। इट इंक्लूड्स फाइन मोटर स्किल्स। यस, साइकोमोटर में दोनों आएगा, फाइन और वो। इट फोकसेस ऑन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। नो, भी गलत है। इट इन्वॉल्व्स ग्रॉस मोटर स्किल्स। यस। इट डील्स विद मसल्स मेमोरी एंड कोऑर्डिनेशन। यस। इट प्राइमरली कंसर्न इमोशनल ग्रोथ। नो। तो यहाँ जो हमारा कंडीशन बनेगा वो हमारा ए, सी एंड डी। डी। ठीक है, तो ये हमारा कुछ क्वेश्चन रहा। आगे चलते हैं, इसको देखते हैं अब क्वेश्चंस को। यहाँ पे मैथ्स द कॉलम भी देख लेते हैं। अभी जब आप लोग गए होंगे क्वेश्चंस देने यहाँ पर, बीपीएससी एग्जाम या कोई और एग्जाम, तो वहां पर आपको देख के सर चकरा गया होगा पूरा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया है या किस टाइप के क्वेश्चन पूछ दिए हैं। तो इसीलिए हमें प्रैक्टिस करना है सभी प्रकार के क्वेश्चंस पे, और सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन जो आप रटते हैं रटाते हैं उनको बुरी तरीके से भूल जाइए, एकदम हमें भूल जाना है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला कॉग्निटिव डोमेन में क्या आएगा यहाँ पर? सी नंबर, पहले का सी। सी नंबर। तो पहले का सी देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये दो ऑप्शन आपका कट गया। दूसरे का अफेक्टिव है, तो अफेक्टिव यानी दूसरे का बी हो जाएगा, इमोशन एंड एटीट्यूड्स। तो दूसरे का बी देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, तीसरे का भी है, तीसरे का भी छोड़ दीजिए। फिर ये मतलब आप निकाल लिए ना। और साइकोमोटर मतलब फिजिकल स्किल्स, तो ये आपका सही है। ठीक, आइए नेक्स्ट बात करेंगे एनालाइजिंग। किसके अंदर आता है एनालाइजिंग? कॉग्निटिव। कॉग्निटिव, वेरी गुड। इसके बाद तो पहले का बी हो गया, यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है। इसको छोड़िए, हम लोग इसी को देखते क्योंकि क्वेश्चन है, आंसर सही नहीं है। वैल्यूइंग किस में आता है? वैल्यू करना अफेक्टिव डोमेन में, और आर्टिकुलेशन होगा आपका साइकोमोटर में। तो ए का पहले का बी हो गया, ठीक है, सॉरी पहले का बी है, दूसरे का सी है और तीसरे का ए है। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेट प्रॉपर लेबोरेटरी सेफ्टी प्रोसीजर, appreciate the importance of cultural diversity, solve complex mathematical equation। तो ये मान लीजिए इसी पहले खोजेंगे हम। ऐसे क्वेश्चन जब आपको करने होते हैं ना, तो इसमें जो सबसे इजी वाला स्टेटमेंट होता है पहले उसको पकड़ा करिए। सॉरी, ये मैं यहाँ गलत बता रहा हूँ। ये यहाँ पर आपका कॉग्निटिव में आएगा। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट आपका जाएगा ये कॉग्निटिव के साथ जाएगा। तो 3 का ए हो गया। अब क्या कह रहा है? अफेक्टिव और साइकोमोटर, एप्रिशिएट द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, ये अफेक्टिव होगा। और डेमोन्स्ट्रेट, कोई भी चीज को डेमोन्स्ट्रेशन करना क्या कहलाएगा? और लेबोरेटरी में कोई चीज प्रैक्टिकली करना क्या कहलाएगा? साइकोमोटर डोमेन कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप कि आप लोगों को अच्छा समझ में आ रहा होगा ये चीज एकदम। अब आप सोचिए, अब मैं आज आपको पहला टॉपिक सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, पहला टॉपिक। और कभी भी आप बता दीजिए कि कोई भी अपने डेमो क्लास में पहला टॉपिक ये नहीं उठाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको जीरो लेवल से एकदम सही चीजें बताऊं, जो ओरिजिनल ट्रूथ है, ओरिजिनल चीजें हैं। ठीक है, हाई फाई दुनिया भर का रटवा दूं और ओरिजिनल चीजें आपको ना बताऊं, बेसिक से लेके चलूं, आपके लेवल से जीरो से लेके ना चलूं, तो कोई मतलब नहीं है उसका। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। एटीट्यूड सर्वे, ये किसके अंदर आएगा? अफेक्टिव में। मल्टीपल चॉइस टेस्ट, कॉग्निटिव।
और परफॉर्मेंस टास्क साइकोमोटर। साइकोमोटर। ठीक, आई होप कि अब आप लोगों के अंदर कभी भी इन तीनों क्वेश्चन से संबंधित कोई बातें आएंगी, स्टेटमेंट आएगा तो आप गलत नहीं करके आओगे। मैं सच बता रहा हूं कि नवोदय में या केवीएस में भी जो हुआ था, केवीएस में शायद आया था क्वेश्चन, आप लोगों में से लगभग 90% लोगों ने गलत किया था उस क्वेश्चन, किया होगा आई होप। याद है कि भूल गए आप? लेकिन अब भी देखिए, मैंने जब इस चीज को एक एक टॉपिक से उठा के इस टॉपिक से संबंधित सारी चीज करा दिया, तब आपको अब दिक्कत नहीं हो रहा होगा और आप अब भूलोगे भी नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। अब हम लोग दूसरा जो हमारा नया टॉपिक शुरू होता है, एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन। अब एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, आप लोग जानते भी होंगे। एडॉप्टिव का मतलब क्या होता है, वही जो आजकल आप देख रहे हैं ना, पैरालंपिक चल रहा है, वो जो पैरालंपिक चल रहा है वो कहाँ से कॉन्सेप्ट आया है, वो एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन का ही भाग है। ठीक है, मतलब कि जब हम एक ओरिजिनल गेम के कॉन्सेप्ट्स को क्या करते हैं, ऐसे लोगों के लिए लाते हैं जो डिजेबल हैं, चाहे वो मेंटली हो चाहे फिजिकली हो। ठीक है, किसी भी प्रकार से डिजेबल हो या डिसऑर्डर हो उनको। ठीक है, डिजेबल हो मतलब ज़्यादातर डिजेबल वहाँ देखा जाता है, डिजेबल हो। और उन पर्सन के लिए हम लोग क्या करते हैं, खेल के नियमों को, जो हमारे ओरिजिनल खेल है उनके नियमों को चेंज करके, मॉडिफाई करके उनके लिए बनाते हैं। उसी को हम एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन कहते हैं। इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर भी पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन जो लोग भी भाई बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको बता दें, या जो लोग केवीएस नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, नवोदय की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, इस पर बहुत जल्दी फोकस करिएगा। अच्छी वैकेंसी आएगी नवोदय की। यूपी की वैकेंसी, हाँ, यूपी टीजीटी की वैकेंसी कब तक आने को उम्मीद है? यूपी टीजीटी पहले तो एक क्लियर हो जाएगी, उसके बाद ही आएगी वो यूपी सर टीजीटी नवोदय की वैकेंसी कब तक आएगी, कुछ आइडिया है क्या? नवोदय, हाँ नवोदय जल्दी आएगा। हमको ऐसा लग रहा है कि 10 दिन 15 दिन के अंदर आनी चाहिए वैकेंसी। ठीक है, अगस्त लास्ट वीक तक आ जाएगा ऐसा बोला था। हाँ आना तो चाहिए, मतलब टेंटेटिव है, अब एकदम एग्जैक्ट नहीं कोई बता पाता है। एक टेंटेटिव डेट, एक अनुमान होता है, बात मतलब खबर जो रहती है उसके हिसाब से हम लोग बताते हैं, नॉलेज के हिसाब से बताते हैं, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में भी लोग काम कर रहे हैं तो पता चलता है कि ये आने वाला है ना। तो आइए बात करते हैं एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन की। आई होप कि कई लोगों को ये टॉपिक बुरा लग रहा होगा या बेकार लग रहा होगा, कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा इस टॉपिक का। लेकिन देखिए, मेरे जो तैयारी कराने का तरीका ना एकदम अलग है, मैं बहुत अलग हिसाब से कराता हूँ हर चीज। ठीक, तो एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन से संबंधित आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है। एपी डिजाइन टू मीट द यूनिक नीड्स एंड इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज, सही है गलत है? कहने का मतलब क्या है कि जो एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन को डिजाइन किया जाता है एक अलग तरीके का, उस पर्सन के हिसाब से जिसकी जिसकी की उसको जरूरत होती है उसके हिसाब से मॉडिफाई करके बनाया जाता है। सही है सर। सही है? गलत है सर, नहीं, गलत है सही। सर। विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने की डिजाइन सही है। गलत कैसे आप कह रही हैं? मतलब आप इंडिविजुअल की क्षमता देखेंगी ना कि वो किस प्रकार से डिसेबल है, तो उसके हिसाब से गेम के रूल्स को बनाएंगी ना, तो ये सही है। इसी को तो एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन कहते हैं। उनके क्षमता और नीड्स के हिसाब से देखकर हम अपने जो खेल है उनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं रूल्स रेगुलेशन को, तो वही हमारा क्या हो जाता है, एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एपी ओनली फोकसेस ऑन फिजिकल एक्टिविटीज एंड ये भी गलत है सर। इंक्लूड सोशल स्किल डेवलपमेंट। देखिए, कभी भी जिस स्टेटमेंट में ओनली लिखा मिले आपको, वो हमेशा से गलत होता है। मैंने आपको भी ये स्टेटमेंट पढ़ने वाला क्वेश्चंस बताया भी था और कराया भी था। एपी प्रोग्राम्स आर
tailored to accommodate various disabilities. एपी सही कार्यक्रम है। विकलताओं को समायोजित करने के लिए तैयार किए गए हैं। सही है सर। नेक्स्ट हमारा है एपी कैन बी प्रोवाइड अ जनरल फिजिकल एजुकेशन क्लासेस विथ मॉडिफिकेशन। डी भी सही है। AP requires that all students participate in the same activity regardless of ability. AP के लिए आवश्यक है सभी छात्र क्षमता की परवाह किए बिना, नहीं, क्षमता की परवाह करते हैं तभी तो उसके हिसाब से हम गेम बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा A, C और D, ये ऑप्शन आपका सही होगा, A, C and D। ठीक है, तो ये लेवल आप समझ लीजिए कि इस लेवल पे आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा, जो लेवल मैंने आपको बताया। अब देखिए जो टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी होती है ना, वो 3 प्रकार की मेनली मानी जाती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसमें क्या होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में जो बंदा होता है या जो बंदी होती है या जो भी मतलब होते हैं पर्सन, वो इंटेलेक्चुअल रिलेटेड जो वर्क होता है, जहाँ चालाकी या जहाँ पे मतलब कहना चाहिए ना कि क्रिटिकल थिंकिंग वाली बात होती है, वो उसको नहीं कर पाते हैं, ठीक है, या अनेबल होते हैं उसको करने के लिए। तो वही हमारा क्या होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। तो आईडी इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट लिमिटेशन इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड एडॉप्टिव बिहेवियर। सही है, गलत है? विशेषता बौद्धिक कार्यप्रणाली अनुकूलित व्यवहार महत्वपूर्ण सीमाएं हैं। गलत है सर। गलत है सर। गलत है भाई, सीमित होती है, मतलब लिमिटेशन होता है ना, क्योंकि आपका इंटेलेक्चुअल अच्छा नहीं होता है, तभी तो आपको क्या है, प्रॉब्लम है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की। इंडिविजुअल विद आईडी ऑफन हैव इम्पेयर्ड सोशल स्किल्स। क्या सोशल स्किल्स आएगा इसमें? सही है सर, ये सही है। ये नहीं होगा, बी नहीं होगा, ए होगा। आईडी ऑलवेज रिजल्ट इन फिजिकल इम्पेयरमेंट। क्या आईडी को फिजिकल इम्पेयरमेंट कहेंगे? गलत है। गलत है। द कंडीशन इज यूजुअली डायग्नोज्ड बिफोर द एज ऑफ 18। यस, इट आईडी इज द सेम एज लर्निंग डिसेबिलिटी। यस, सही है। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ए, डी और ई। तो ये चीजें सही हो जाएंगी। थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन लग रहा होगा, आई होप मैं समझ रहा हूँ इस बात को, और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको सर कहना चाहूंगा, मैक्सिमम आई थिंक सर मैक्सिमम बच्चे मेरे ख्याल से हिंदी मीडियम वाले हैं, तो अगर पॉसिबल होगा तो आप हिंदी वाला भी रीड करिए ना प्लीज। क्या क्या क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैक्सिमम बच्चे हिंदी वाले हैं, तो अगर पॉसिबल होगा तो हिंदी में रीड करिए ना प्लीज। हिंदी में पढ़ाना शुरू करूँ? ठीक अब है, अगर पॉसिबल होगा तो। नहीं सही है। एक्चुअली हिंदी में ना कभी कभी ना तिल का पहाड़ होता है, इसी वजह से उसको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आता है बस। चलिए सर तो मैं बता पी दूं में तो 80% बच्चे हिंदी वाले ही रहते हैं, इसलिए उसमें ही प्रिपेयर हो तो ज्यादा बेहतर है। हम लोग शुरू करते हैं। ये बता दूं आपको कि ये हमारी एक बुक है, शारीरिक शिक्षा एक अंतिम योद्धा। बता दूं कि वाकई आप इसको पढ़ने के बाद अपने आप को एग्जाम वॉरियर्स मानेंगे, एग्जाम के योद्धा हो जाएंगे इसको पढ़ने के बाद और इसके सारे क्वेश्चंस लगाने के बाद। काफी बेहतरीन पुस्तक है। अगर आपको ये चाहिए तो आप यहाँ से, मैं बता दूंगा, आप यहाँ से इसको ले सकते हैं। ये हमारा, आप देख सकते हैं कि ये हमारी पहली पुस्तक है जिसमें कि डिस्क्रिप्टिव लेवल पे है। दोनों बुक अगर आपके पास इस समय मौजूद नहीं है तो ये मान के चलिए कि आप परीक्षा से काफी दूर जा रहे हैं और एग्जाम लेवल आपसे काफी दूर जा रहा है, क्योंकि दोनों में अपडेट नॉलेज है। इससे पहले आपके पास जो भी किताबें रही हों उसमें अप टू डेट नहीं है, यहाँ पर 2024 तक अपडेट है। ये हमारे कुछ
सेलेक्ट किए हुए बच्चे हैं जो कि सिलेक्शन पा चुके हैं और नौकरी को प्राप्त कर चुके हैं। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पिछले बैच से यहाँ पर सिलेक्शन लिया था 23-24 में, जो भी एग्जाम हुए थे। ठीक है, बीपीएससी भी है, हरियाणा की ये लड़की है जिन्होंने हरियाणा के पीजीटी में क्वालिफाई किया था, पीजीटी हरियाणा में। ठीक है, और ये एमआरएस के भी 4-5 बच्चे इसमें आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये लड़की एमआरएस की है, ये भी एमआरएस के है, एक लड़का और एमआरएस का है यहाँ पे। ठीक है, 4-5 बच्चे एमआरएस के भी क्वालिफाई किए हुए थे। सर वन मोर थिंग, और DSSB का लेवल क्या होगा सर? DSSB का लेवल क्या है, मतलब देखिए उसमें सिंपली है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेटमेंट बेस्ड। यही जो मैं करा रहा हूँ, जैसे अब बोल देगा कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, 1-2 दोनों करेक्ट है, या 1-2 दोनों इनकरेक्ट है। बस 2-3 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट दे देता है। मुझे DSSB को लेके बहुत डाउट है सर। सब बोलते हैं कि सबसे ज्यादा टफ रहता है फिजिकल एजुकेशन के लिए सही बात है। DSSB को। टफ इसलिए रहता है ना कि जो जैसे अभी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ना, ऐसे क्वेश्चंस वहां पर आपको कितने मिलेंगे मैं बता दूं कि ऐसे क्वेश्चंस आपको वहां पर अप्रोक्स, जैसे अगर 100 आना है तो वहां पर ऐसे क्वेश्चंस आपको कम से कम 70 मिलेंगे, सिर्फ यही क्वेश्चंस, और 3 कथन सही होंगे, बाकी सब गलत होंगे। तो 70% क्वेश्चन इसी पर बेस पर आता है, जो कि हम लोग तैयारी करके जाते नहीं है। देखिए कठिन वठिन कुछ नहीं होता है उसमें भी आपको यही लगेगा ना कि हम लोग तो ये सलाह कभी पढ़े ही नहीं है, हम लोग तो ये कभी मतलब ऐसा कभी किसी बुक में पढ़े ही नहीं थ्योरी में, तो कैसे सॉल्व करेंगे कथन को। तो ऐसा नहीं है, आप मेरे साथ यहाँ प्रैक्टिस करिए, लगातार टॉपिक पे आइए, लगातार टॉपिक पे क्वेश्चंस को देखिए। हर टॉपिक के क्वेश्चंस पे चूज द करेक्ट स्टेटमेंट कराऊंगा, मैच द फॉलोइंग कराऊंगा, एजर्सन और रीजन भी कराऊंगा। मैंने इस बार एजर्सन रीजन नहीं लाया हूँ, आप बोलेंगे तो एजर्सन और रीजन भी लेकर आऊंगा, है ना, और उनको सॉल्व करने का ट्रिक भी बताऊंगा। ये नवोदय में आया था जो आप बोल रहे हैं ना? हाँ, नवोदय में आया था। तो देखिए ये सब क्वेश्चंस ओरिजिनल है और ये मेरे द्वारा खुद बनाई गई क्वेश्चंस है। इसको कहीं से भी कॉपी, आप ऐसा क्वेश्चन कहीं देखे भी नहीं होंगे आज तक, किसी बुक में भी नहीं देखेंगे। ठीक है, ये क्योंकि क्वेश्चन खुद बनाता हूँ, खुद क्रिएट। हाँ जी बताइए सर। ये जो ब्रह्मास्त्र बुक है, हाँ, अगर इसका क्लास ले लें रिवीजन करके तो इससे बहुत अच्छा है। मुझे वो सब ब्रह्मास्त्र जो आपकी बुक है ये सबसे अच्छी लगती है। शॉर्टकट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बट अगर आप रिवीजन करवाएं तो इससे ज्यादा हमें मतलब समझ में आएगा सर। नहीं सही आप कह रहे हैं, लेकिन देखिए आजकल ये मैं इस प्रकार के क्वेश्चंस क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि आजकल मैं अपने आप को एग्जाम पैटर्न के हिसाब से चेंज कर लिया। मैंने 2021 के बाद से सारे पेपर उठाए और उसका एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद मैंने ये पाया कि अब वो पिछला वाला पेपर नहीं रहा वन लाइनर। मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि पिछला पेपर वन लाइनर नहीं रहा। 2021 के बाद से जितने भी एग्जाम हुए हैं वो अब आपके स्टेटमेंट मतलब कि नॉलेज बेस्ड और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बन चुके हैं। और जब तक आपका उस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होगा तब तक आप उस एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बार बार आपको सजेशन दे रहा हूँ कि आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो इस प्रकार के क्वेश्चंस को लगाने से ही क्लियर होगा। सर उसमें ऑनलाइनर नहीं है ना ब्रह्मास्त्र में, तो उसमें तो सब्जेक्टिव है, बट क्या है उसका कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाए तो हम ऑलरेडी क्वेश्चन बना लेंगे, कैसे भी आ जाए। हाँ वो बना लेंगे, वो तो देखिए थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है तो बना लेंगे, लेकिन एक बार प्रैक्टिस करना भी तो जरूरी है ना। राइट सर। मान लीजिए आपने वहां से कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया लेकिन आप कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, कहीं किसी सिचुएशन पर अप्लाई करके नॉलेज को रिकॉल करके बार बार उसको सिंथेसाइज नहीं कर रहे हैं। सर सच तो ये है कि मैक्सिमम सेंट्रल एग्जाम अब ऐसे पैटर्न में ही ले रहे हैं, ऐसे पैटर्न में क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ। स्टेट एग्जाम नहीं हो रहे होंगे लेकिन सेंट्रल ऐसे ही हो रहे हैं। नवोदय का भी ऐसे ही है, तो केवी का भी ऐसे जाएगा, ही है। देखिएगा अभी आपको स्टेट में भी देखने को मिलेगा। बीपीएससी स्टेट का शायद आपने नहीं देखा होगा, लेकिन जो लोगों ने देखा है उनसे पूछिए, बीपीएससी स्टेट में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आए थे इस बार, मैच द कॉलम, मैच द फॉलोइंग। और स्टेट में मैं आपको और बता दूं,
एचटेट का पेपर 2023 का उठा के देखिए आप, देखा है आपने? लेवल 1 लेवल 2 सर हमारे रायपुर में लास्ट टाइम 2018 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद इधर हुआ नहीं है। आप न State एचटेट का vacancy। देखिए, हरियाणा टेट का ये लेवल देखिए, लेवल 3 और लेवल 2 क्या गजब का पेपर बनाया था 2023 में, एकदम लगेगा लेकिन ना सर क्या लेवल है। उत्तराखंड रियलिटी का सर लेकिन यूपीएससी से काफी आसान पेपर था, चंडीगढ़ थोड़ा उत्तराखंड वाला। देखिए थोड़ा सा आसान, लेकिन चंडीगढ़ आसान नहीं था। फिर भी बीपीएससी ठीक ही था सर, सेकंड वाला जो पेपर बीपीएससी का था। बीपीएससी लेकिन काफी टफ पूछ दिया था। जी सर। तो हमारा कहने का मतलब है हमें हम सब पे तैयारी करनी है। चलिए कोई नहीं, मिलते हैं कल। अब से रेगुलर क्लास चलेगी कल, सभी लोग फिर से 9 बजे आ जाइएगा। लिंक का इंतजार करिएगा, लिंक आपको मिल जाएगी। जिसको लिंक नहीं मिल पाएगा वो यही पुराना वाला लिंक अभी चलेगा 4-5 दिन, जब तक डेमो क्लास चलेगा तो यही पुराना वाला लिंक चलेगा। इसी पुराने वाले लिंक से आप दोबारा जुड़ जाइएगा 9 बजे, राइट 9 बजे आ जाइएगा, लेट मत करिएगा। पढ़ने में बहुत मजा आएगा, नए नए क्वेश्चन नए नए टॉपिक से लाऊंगा, जीरो से शुरू करूंगा। अगर मेरा आपके पास बुक, मेरी वाली बुक आपके पास है तो यकीन मान के चलिए कि आप किसी भी परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त करेंगे, इसकी गारंटी लेता हूँ। ठीक है, बस आप पढ़ा होना चाहिए, आपका वो पूरा बुक पढ़ा होना चाहिए कम से कम 4-5 बार, और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कल का टॉपिक प्लीज बता दीजिएगा। हाँ, कल के टॉपिक जैसे देखिए हमने यहाँ पर आपका ये लिया। अब हम आपको दिखा सकते हैं कि कल हमारे सिलेबस में कौन सा टॉपिक है। आज जैसे हमने ये टॉपिक पढ़ा, क्या क्या पढ़ा आज हम लोग? ये पढ़ा फिजिकल एजुकेशन का मीनिंग, डेफिनेशन, एम, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया। ये पढ़ लिया ना आज, एम, ऑब्जेक्टिव, ये सब पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन में क्या पढ़ा? डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर पढ़ा, है ना। अब हम लोग कल जो पढ़ेंगे वो पैरालंपिक से पढ़ेंगे, स्पेशल ओलंपिक और डीप ओलंपिक से कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद फिलॉसफी पढ़ेंगे, फिलॉसफी पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर कुछ हिस्ट्री से क्वेश्चन देखेंगे। तो कल में भी 2 टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एक तो पैरालंपिक्स, स्पेशल ओलंपिक और डीप ओलंपिक्स। ये क्यों पढ़ाएंगे हम लोग? क्योंकि ये आजकल यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जो डिसेबल पर्सन है ना, उनके लिए जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो यही टॉपिक से आ रहे हैं। ठीक है जी सर। और सर ये क्लास परमानेंट गूगल मीट पर चलेगी क्या? हाँ हाँ, इसके बाद एप्लीकेशन पे चलेगा। ठीक है जी सर। तो ये हमारा देखिए यहाँ पर ये वाला टॉपिक कल चलेगा। इसके बाद ये हम लोग फिलॉसफी थोड़ा पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का क्वेश्चन होगा फिलॉसफी से, अधिक से अधिक 20 क्वेश्चन लाएंगे। और थोड़ा सा हम लोग ये आपको दिखा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ लेंगे हिस्ट्री से। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। और जिसको भी ये बुक लेना है भाई, मैं बता दे रहा हूँ कि बुक ले लीजिए। आपको ढूंढने से भी ऐसी बुक नहीं मिलेगी। आप मार्केट में बहुत पैसा खर्चा कर देते हैं उल्टा सीधी बुक खरीद कर, लेकिन ये दोनों बुक अगर आपके कलेक्शन में है तो इससे बहुत फायदा आपको होने वाला है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। गुड नाइट सर।